वेलकम टू एड्यूरेव। तो चलिए आज क्लास में हम सब मिलकर एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें सीधे हमारे सौर मंडल के दिल तक ले जाएगी। तो आज की हमारी क्लास का विषय है सूर्य। देखिए, मैंने आप सबसे पूछा कि आप सूर्य के बारे में क्या सोचते हैं, और वाणी का ये कितना मजेदार जवाब आया। कितनी खूबसूरत कल्पना है ना? अक्सर हमें आसमान, चांद, तारों के बारे में ऐसी ही तो कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सच क्या है? क्या सूर्य सच में वाणी की कल्पना जैसा एक रथ है, या फिर जैसा राहुल को लगता है आग का एक बहुत बड़ा गोला, या जैसा सुमन सोचती है क्या वो एक ग्रह है? ये सभी बहुत अच्छे विचार हैं। इससे पता चलता है कि आप सब कितनी उत्सुकता से अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो चलिए अब इन कल्पनाओं से आगे बढ़कर सच्चाई को जानते हैं। आप में से रवि का जवाब बिल्कुल सही था। देखिए, सूर्य न तो कोई रथ है, न ही कोई ग्रह, बल्कि असल में वो एक तारा है। राहुल का आइडिया भी सच के काफी करीब था। सूर्य सीधे सीधे आग का गोला तो नहीं, पर हाँ, वो बहुत ही ज्यादा गर्म गैसों का एक विशाल गोला जरूर है, जो हमारे पूरे सौरमंडल के ठीक बीच में है। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। इसके पीछे का विज्ञान तो देखिए, साइंटिफिक भाषा में कहें तो सूर्य एक तारा है जो मेनली दो गैसों से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसकी जो जबरदस्त गर्मी है वो किसी लकड़ी या कोयले की तरह जलने से नहीं आती, बल्कि इन्हीं गैसों की वजह से पैदा होती है। मुझे याद है साहिल को तो इन गैसों के नाम बोलने में बड़ा मजा आया था। वो बोल रहा था हाइड्रोजन और हीलियम। अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। हम सब जानते हैं कि सूर्य हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो फिर उसकी गर्मी हम तक पहुंचती कैसे है? भास्कर, मुझे पता है तुम्हें गर्मियां बिल्कुल पसंद नहीं है, तो चलो आज ये समझते हैं कि ये गर्मी आखिर आती कहाँ से है। सूर्य की असली शक्ति का राज उसके बिल्कुल सेंटर में, उसके कोर में छिपा है। वहां पर यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसें लगातार एक दूसरे से टकराती हैं और जुड़ती रहती है। इस प्रोसेस में इतनी जबरदस्त एनर्जी निकलती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और यही एनर्जी गर्मी और रोशनी बनकर स्पेस का लंबा सफर तय करके हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। रवि ने एक और बहुत अच्छा सवाल पूछा, हम लोग चांद पर तो जा चुके हैं, तो क्या हम कभी सूर्य पर भी जा सकते हैं? इस पर सुमन ने कितनी जल्दी जवाब दिया, अरे वहां जाते ही तो कोई भी जलकर राख हो जाएगा। और वो बिल्कुल सही कह रही है। तो फिर सवाल ये है कि हम सूर्य के रहस्यों को जाने कैसे? तो इस मुश्किल का हल क्या है? हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इसका एक बहुत ही शानदार हल निकाला है। एक खास स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है आदित्य L1। इसे खास तौर पर सूर्य की स्टडी करने के लिए ही बनाया गया है, वो भी एक सुरक्षित दूरी से। और एक मजेदार बात बताऊं, आदित्य का मतलब ही सूर्य होता है। अरे, हमारी क्लास में भी तो भास्कर, दिनेश और रवि हैं, और इन तीनों के नाम का मतलब भी सूर्य ही होता है ना? कमाल की बात। तो ये मिशन, जिसका नाम ही सूर्य पर है, भारत का पहला सोलर मिशन है। अब सुमन ने एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछा है। अगर सूर्य इतना गर्म है तो ये स्पेसक्राफ्ट उसके पास जाकर जल क्यों नहीं जाता? इसका जवाब इस मिशन की सबसे स्मार्ट प्लानिंग में छुपा हुआ है। देखिए, जवाब इसकी खास लोकेशन में है। आदित्य L1 सीधे सूर्य के पास नहीं जाता। इसे स्पेस में एक बहुत ही खास और सेफ जगह पर पार्क किया गया है, और उस जगह को कहते हैं लाग्रांज 1, या शॉर्ट में कहें तो L1। और ये स्लाइड इतने शानदार तरीके से इसके पीछे के विज्ञान को समझाती है। देखिए, लाग्रांज पॉइंट असल में पृथ्वी और सूर्य के बीच एक, कह सकते हैं, एक जादुई जगह है। यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य दोनों की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, मतलब ग्रेविटी, वो एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये स्पेस में एक परफेक्ट पार्किंग स्पॉट है, जहां हमारा स्पेसक्राफ्ट बहुत कम फ्यूल इस्तेमाल करके एक जगह टिका रह सकता है और वहां से 24 घंटे बिना किसी रुकावट के सूर्य पर नजर रख सकता है। तो चलिए एक नज़र इस मिशन के अब तक के सफर पर डालते हैं। इसरो ने इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। फिर करीब 4 महीने के लंबे सफर के बाद ये जनवरी 2024 में अपने ठिकाने यानी L1 पॉइंट पर पहुंच गया, और अब अगले 5 सालों तक ये वहीं से सूर्य की स्टडी करेगा। तो ठीक है, आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है, लेकिन सवाल ये है कि वो वहां कर क्या रहा है। चलिए अब इस मिशन के असली मकसद को समझते हैं। इसके 3 बहुत ही जरूरी काम हैं।
पहला काम है सूर्य की ऐसी तस्वीरें लेना जो हम अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकते, मतलब अलग अलग तरह की रोशनी में। दूसरा काम है सूर्य की सतह पर जो बड़े बड़े विस्फोट होते हैं, जिन्हें सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, उनको स्टडी करना। और तीसरा और सबसे जरूरी काम ये समझना कि इन सौर तूफानों का हमारी पृथ्वी, हमारे सैटेलाइट्स और हमारी टेक्नोलॉजी पर क्या असर होता है। अब एक बहुत जरूरी बात, एक चेतावनी। जैसा कि दिनेश के पापा ने उससे समझाया था और मैं भी आप सबको बता रहा हूं, हमें कभी भी भूल कर भी सूर्य को सीधे अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए। इससे हमारी आंखों को परमानेंट नुकसान हो सकता है। सूर्य को सेफली देखने के लिए हमें आदित्य L1 जैसे खास उपकरणों की ही जरूरत पड़ती है। इस तरह के मिशन सिर्फ विज्ञान की तरक्की के लिए ही नहीं होते, बल्कि ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत जरूरी हैं। ये बच्चों में जिज्ञासा जगाते हैं, उन्हें बड़े बड़े सपने देखने की हिम्मत देते हैं। जब मैंने क्लास में आदित्य L1 के बारे में बताया तो दीपक की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने तुरंत कहा, मैं बड़ा होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगा। और सुमन ने भी सपना देखा कि वो एक ऐसा यान बनाएगी जो सूर्य के और भी ज्यादा करीब जा सकेगा। जानते हैं, यही तो है विज्ञान की असली ताकत। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए एक बार देखते हैं कि हमारा आदित्य हमें क्या क्या सिखाता है। पहली और सबसे जरूरी सीख है जिज्ञासा। हमेशा सवाल पूछिए, ठीक वैसे ही जैसे आप सबने सूर्य के बारे में इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे। दूसरी है वैज्ञानिक सोच, जो हमें कल्पना से सच्चाई की तरफ ले जाती है। तीसरी, बड़े सपने देखना, जैसे दीपक और सुमन ने देखे। और चौथी सीख, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है टीम वर्क, क्योंकि आदित्य L1 जैसा बड़ा मिशन कोई एक इंसान नहीं, बल्कि हजारों लोगों की सालों की मेहनत का नतीजा होता है। अगर आप भी इसी तरह और भी रोमांचक विषयों के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, तो एडुरेव ऐप जरूर डाउनलोड करें। ये प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर मौजूद है। आज की क्लास में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।